वाराणसी में दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण और निर्माण ध्वस्तीकरण प्रोजेक्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को व्यापारियों के समर्थन में चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने दाल मंडी जाकर प्रतिनिधियों से मुलाकात और उनसे बातचीत करने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। दाल मंडी जाने से पहले सांसद वीरेंद्र सिंह को रोकने के लिए पुलिस टैगोर टाउन पहुंची और रस्सी लगाकर कॉलोनी की आवाजाही रोक दी। जानकारी मिलते ही एडीसीपी नीतू कात्यायन, एसीपी नितिन तनेजा और इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे और सांसद को समझाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल समेत 100 से अधिक सपा नेताओं को रस्सी लगाकर रोक दिया। सपा सांसद दाल मंडी जाने पर अड़े रहे। इससे पुलिस और सांसद के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने उन्हें समझाया। उन्होंने सांसद से बातचीत करना जाने की अपील की। इस दौरान सांसद ने दुकानदारों और स्थानीय मकान मालिकों की समस्याएं बताई और कहा कि इस प्रोजेक्ट में प्रशासन मनमानी कर रहा है तथा अनुचित मुआवजा दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दाल मंडी गली में चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ध्वस्तीकरण कर रहा है। वहां के व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। वहां की हकीकत जानने के लिए जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल के नेतृत्व में हमारा वहां जाने का कार्यक्रम तय था। मकसद सिर्फ इतना था कि व्यापारी और स्थानीय लोगों की बात सुनी जाए, उनकी समस्या जानी जाए। दाल मंडी न जाने पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने आगे यह भी कहा कि अगर अब से लेकर 10 नवंबर तक दाल मंडी की किसी भी दुकान या मकान पर बुलडोजर चला, किसी भी दीवार पर एक हथौड़ा भी चला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रशासन को इसका वादा करना होगा। 10 नवंबर के बाद हम और सपा की टीम दाल मंडी जाएंगे। सांसद ने कहा कि हम मांग करते हैं कि प्रशासन दाल मंडी की मौजूदा स्थिति और विकास की रिपोर्ट तैयार कर उसे सार्वजनिक करे। आज मेरे 3 कार्यक्रम। एक कार्यक्रम यह था कि दाल मंडी गली में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न हो रहा था व्यापारियों का, चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हो रहा था, उनकी पीड़ा को जानने, उनकी स्थिति को जानने के लिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाई सुरेंद्र पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष चंदौली सत्यनारायण राजभर जी और तमाम मिश्रा जी सहित सभी जो पदाधिकारी यहाँ पे हैं, हमारे संवाददाता साझा हैं और सब लोग हम लोग वहाँ जा रहे थे। वहाँ जाने के का मकसद एक था कि उनकी पीड़ा को समझे और उस पीड़ा को एप्रोप्रिएट जगह पर उसको बताएं, प्रशासन को बताएं ताकि उसका समाधान हो सके। हमने एक पत्र भी जिलाधिकारी को लिखा इस संदर्भ में कि कुछ एक प्रशासन के द्वारा वहां की यथास्थिति जानने और किस तरीके से वहां का विकास हो, एक रिपोर्ट मंगवाई गई और रिपोर्ट जब मंगवाई गई है तो उस रिपोर्ट को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो उस परिस्थिति में हम उस रिपोर्ट की कॉपी भी मांग रहे थे, नहीं दिया। तो मैं स्थानीय स्तर पे जाकर के लोगों की बात सुनना चाहता हूँ। प्रशासन मुझे किसी जगह पे जाने के लिए मना कर रहा है। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे? उनका ये कहना है कि वीआईपी मूवमेंट है और बहुत सी चीजें अभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी अनुमति ऊपर के दबाव में हम नहीं दे सकता। आप मुझे कोऑपरेट करिए। 10 तारीख के बाद हम जो है कि आपको ले चलेंगे। तो मैंने कहा कि 10 तारीख के बाद ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आज से लेके 10 तारीख के बीच में एक हथौड़ी भी अगर चला और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका वादा कीजिए कि वहाँ एक हथौड़ी भी नहीं चलेगा। सांसद जी, आप बार बार कह रहे थे कि हमको 5 आदमी तो हमने कहा दो ही तो हमके कि या तो आप वादा कीजिए या तो कि यहाँ पर एक हथौड़ी भी नहीं चलेगी या तो आप 5 आदमी को हमको जाने की इजाजत दीजिए और हम सब जाएंगे और उनकी पीड़ा को समझेंगे। तो इन्होंने 10 तारीख तक कोई भी कार्रवाई करने का न करने का उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया मीडिया के सामने और ऊपर वाले लोगों से बात करके। रोका गया नहीं, रोका नहीं है, निवेदन किया गया था कि अपना जाए क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होने वाले हैं और रोका नहीं गया था, वो मार भी गए। ऐसा कुछ नहीं है। क्या डिस्कस निकला? बस ये डिस्कस निकला जाना था समस्याओं को वीआईपी मूवमेंट सर अभी मान के
तो अभी तो लोग कह रहे हैं कि फिर से वो तारीख के बाद जाने की बात आ हाँ, रही 10 के बाद उन्होंने कहा कि वो एक बार कंसल्ट कर लीजिए, आपको एक बार विजिट कर लीजिए, तब आपको जो करना हो करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप पहले एक बार मुझे विजिट कर लीजिए। और भी कुछ मांग लोगों के द्वारा प्रतिनिधिमंडल द्वारा आप लोग को दिया गया है, आप लोगों ने नहीं, उनकी डिमांड कोई नहीं थी। उनकी डिमांड बस इतनी थी कि हमको आज जाना है। तो मैंने कहा कि मैं हूँ सर, अभी मैं जाऊँ, तो मेरी बात को मान लिया। फिर उन्होंने कहा इसको लेकर के कि आप जब तक मेरी निश्चित हो तक कोई भी कार्रवाई न करें। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी ऊपर देख लीजिएगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना चेक कर लीजिएगा, फिर हम करते हैं। संसद जी ने कहा कि हम 5 लोगों की मांग की 5 लोग जाए तो सरकार है। नहीं, उन्होंने कहा, हमने निवेदन करा, उन्होंने मान लिया कि नहीं।